दिल्ली में बदलते मौसम के बीच H1N1 के बढ़ते हुए मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। राजधानी में अब तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक सर्वे में 54% परिवारों में एक से उससे ज्यादा लोग या एक या उससे ज्यादा लोगों के बीमार होने की बात भी सामने आई है। हालांकि हर बीमारी को H1N1 मानना सही नहीं। ऐसे में सवाल है कि स्वाइन फ्लू से कितना खतरा है, किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इसके लक्षण दिखें तो क्या करना चाहिए। ये पूरी जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में H1N1 का बढ़ता खतरा। राजधानी में H1N1 के 1777 केस, 54% परिवारों में एक से ज्यादा लोग बीमार। सरकार और अस्पताल ने जारी किया अलर्ट। क्या दिल्ली की आधी आबादी तक स्वाइन फ्लू का खतरा पहुंच चुका है? ये सवाल एक सर्वे के बाद चर्चा में है। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 54% परिवारों में एक से ज्यादा लोग बीमार हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सभी लोग H1N1 से संक्रमित हैं। बारिश और बदलते मौसम में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डर से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और सावधानी। इसी बीच राजधानी में H1N1 के 1777 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पतालों को टेस्टिंग, सर्वेलेंस और इलाज की तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि H1N1 को लेकर आखिर कितना डरना है और किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज या दूसरी पुरानी बीमारी वाले और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो H1N1 है ये कितना घबराने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो गए पिछले साल के मुकाबले। पिछली बार करीब 230 थे और अब 2000 के आसपास उसी टाइम फ्रेम में पहुंच गए हैं। तो क्या ये नंबर जो बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, H1N1 भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा ये वायरस का सब टाइप होता है। तो जैसे आप इन्फ्लुएंजा से नहीं घबराते, हर साल आता है चला जाता है, वैसे ही आप इससे भी नहीं घबराएं, है ना। जो नॉर्मल वायरल जैसे सिम्टम होते हैं इनके, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, वैसा रहेगा। 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है जैसे बुज़ुर्गों में या बच्चों में या जिनको पहले से सांस की परेशानी है, डायबिटीज़ है, तो उनमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे उसमें छाती में दर्द शुरू हो गया या सांस लेने में दिक्कत है, तो डॉक्टर के पास जाएं। और इससे बचने के लिए अब रूटीन जो केयर होता है, जैसे हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ साबुन पानी से धोएं, है ना, पानी खूब पिएं, कॉफ एटिकेट्स फॉलो करें, किसी दूसरे के मुंह पे नहीं खांसें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं भीड़ भाड़ में तो मास्क जरूर यूज़ करें, तो उससे आपका भी बचाव होगा और बाकी जनता का भी बचाव होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक स्वस्थ लोगों में H1N1 के ज्यादातर मामले गंभीर नहीं होते, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमारी से जूझ रहे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन वर्गों में लक्षण दिखने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स। H1N1 के सामान्य लक्षणों में बुखार, ज्यादा थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, खांसी और ठंड या कंपकपी
शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, लगातार तेज बुखार, भ्रम की स्थिति या होठ नीले पड़ने जैसे गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव का सबसे आसान तरीका है हाइजीन और सावधानी। खांसते छींकते वक्त मुंह और नाक ढकें, हाथ नियमित रूप से धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें और फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। H1N1 कोई नई बीमारी नहीं है। इसका 2009 में वैश्विक प्रकोप सामने आया था और बाद में ये मौसमी इन्फ्लुएंजा का हिस्सा बन गया। समय के साथ लोगों में कुछ इम्यूनिटी बनी है। फ्लू वैक्सीन में H1N1 स्ट्रेन को भी शामिल किया जाता है और बेहतर इलाज की वजह से गंभीर मामलों को संभालना पहले की तुलना में आसान हुआ है। फिलहाल दिल्ली में मामलों की निगरानी लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल और सर्विलांस सिस्टम मिलकर नए मामलों को ट्रैक कर रहे हैं। सरकार का फोकस अस्पतालों में बेड, दवाइयां, टेस्टिंग और मेडिकल सुविधाएं तैयार रखने पर है। तो तस्वीर साफ है, H1N1 को लेकर पैनिक की नहीं, प्रिकॉशन की जरूरत है। लक्षणों को पहचानिए, समय पर डॉक्टर से सलाह लीजिए और संक्रमण से बचने की जरूरी सावधानियां अपनाइए, क्योंकि सही जानकारी और समय पर इलाज के साथ H1N1 से बचाव और नियंत्रण दोनों संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।